सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्च महीने का आज पहला दिन था, 3 मार्च था एंड इट्स अ ओके स्टार्ट, गुड स्टार्ट बोल सकते हैं। तो आज गाइस आई फॉलोड द प्लान। टोटल 3 ट्रेड हुआ। पहला ट्रेड ये रहा, पहला ट्रेड 232 से 278, ये बहुत अच्छा रहा था। सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड डिडंट वर्क, तो नो प्रॉब्लम। और पोजीशंस में पहला ट्रेड में ही 1:7 हम निकाल लिए थे। बट वन गुड थिंग इज आई फॉलोड द प्लान। मतलब प्लान हम लिख के रखे थे कि इसी को फॉलो करना है, क्योंकि हर बार जो है ओवर ट्रेडिंग करके जो आया हुआ प्रॉफिट चला जाता था। कि अगर 5,000 के ऊपर प्रॉफिट क्रॉस करता है तो उसमें हम मैक्सिमम 2 के ही लॉस करेंगे, भले ही वो 2 अटेम्प्ट में हो, 3 अटेम्प्ट में हो। पहले ये सेकंड और थर्ड ट्रेड डिस्कस करते हैं। सेकंड थर्ड ट्रेड यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ये ब्रेकआउट जैसा दिखाया तो, बट कंप्लीटली वहाँ पे दम नहीं था इसमें, मतलब ऊपर जाकर फेल हुआ और यहाँ पे बहुत बार करके नीचे आ गया। तो गाइस एक्सेल शीट को अपडेट कर लेते हैं। डे 150, 3 मार्च। यहाँ पे वैसे तो 4400 बना है, बट कट पिट कर जो भी आएगा हम इसको 4000 अभी राउंड फिगर लिखते हैं, क्योंकि ये डे का नेट प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे पूरा डेटा आने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में 3 आ जाएगा बिफोर 12। 12 बजे के पहले ही तीनों ले लिए थे, 12 बजे के बाद कुछ नहीं। पहले ट्रेड में हम बोल सकते हैं 6.9, यहाँ पे 6.9 लिख देते हैं। और सेकंड ट्रेड हमारा -1 और थर्ड ट्रेड -1.4। ठीक है, ये 3 ट्रेड हो गया हमारे पास। और डेली डायरी में भी हम यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं कि मेरा कम्युलेटिव लॉस जो है 2500 के आसपास हुआ था। इस तरह से हम इसको रफली यहाँ पे डाल दिए कि पहले ट्रेड में 7,000 बना, दूसरे में 1,000 गया, तीसरे में 1400 इसको कर देते हैं, -1400 कर देते हैं। अब आपको थोड़ा चार्ट दिखाते हैं कि कहाँ पे हम एंट्री बनाए थे। तो मेरा एंट्री गाइज इस वाले कैंडल के बाद था, मेरा एक कन्फर्मेशन कैंडल था, तो यानी इसके लो ब्रेक पे मेरा यहाँ पे एंट्री बना और इधर ही कहीं हम निकल गए थे यहाँ पे। तो ये 2 कैंडल का मूव हमने कैप्चर किया और यहाँ पे 7 आर हमको मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बाउंस लिया, बाउंस में थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाया। ठीक है, वोलेटिलिटी दिखाने के बाद नीचे आया। तो गाइज लेट मी डिस्कस यू माय मिस्टेक्स टुडे। यहाँ पे जो 2 ट्रेड लिया ना, वो दोनों मिस्टेक्स था, उसका हम आपको पूरा लॉजिक समझाते हैं। ये 22,000 का लेवल है, ग्रीन वाला लेवल दिख रहा है। पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि 23,500, 22,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल के बाद मार्केट जो है बहुत समय बिताता है तो वो टूटता है। तो ये इतना आसानी से तो टूटने नहीं वाला था 22,000। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डीआईआई आसानी से इसको टूटने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। 23,000, 22,000, 21,000, ये पॉइंट नंबर 2, ये टूटने नहीं वाला था। पॉइंट नंबर 3, मार्केट ऑलरेडी 1% यहाँ पे गिर चुका है, 1.13% पुल बैक लिया, तो क्या अब और थोड़ा ना गिर जाएगा 0.5% या फिर 0.3? नहीं गिर देगा, 22,000 को क्रॉस नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, फ्राइडे को मार्केट ऑलरेडी 2% डाउन था और आज ऑलरेडी 1% डाउन होकर यहाँ पे समय बिताएगा, नीचे गिरने का चांस बहुत रेयर था। तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव एज था। अगर इस तरह का ट्रेड आप 10 करोगे ना, तो मे बी एक बार सही होगा, 9 बार गलत होगा। तो ये नेगेटिव एज है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं था। उस नेगेटिव एज को क्यों प्ले करना, जो कि लॉन्ग रन में अगर आप इस तरह के 8 बार 10 बार ट्राई करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप फेल होगे। तो इस तरह का काम नहीं करना था, ये सब मिस्टेक था। और पॉइंट नंबर 5 ये था कि अगर गिरेगा भी, अगर ये टूटेगा भी लेवल, तो तुरंत रिवर्स कर दिया जाए। तो 1:3, 1:4 तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों लेना। तो ये बहुत सारे मिस्टेक्स थे यहाँ पे, और हमको ट्राई बेसिकली इधर करना चाहिए था, इस वाले रैली में। तो यहाँ पे बहुत बार देखोगे कि ये जो जोन बनाया हमने, यहाँ पे जोन दिख रहा है, ये तो ये मिनी सपोर्ट था। यहाँ पे सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के एक ऊपर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने का थोड़ा सा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इस तरह का रिस्क बनता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 कैंडल है, ये 2 कैंडल यहाँ पे होल्ड करके इधर रिस्क बन सकता है। तो इस तरह से करना था, ना कि यहाँ पे। तो इट वॉज अ मिस्टेक। तो मॉर्निंग वाला एंट्री देख लेते हैं। इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पे। अभी एंट्री बनेगा और अभी एंट्री जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ये हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरा एंट्री 230 के आसपास बनने वाला है। पर्पल लाइन पे देखो एंट्री बन जाता है। कल रात में एक वीडियो पोस्ट किए थे, शॉर्ट्स था, उसमें हम बताए थे कि कितना लेट एंट्री हम किए। जहाँ पे राइट एंट्री होना चाहिए था वहाँ नहीं किए, लेट किए, तो लेट के कारण वो अर्ली निकला, फिर बहुत सारा पूरा ट्रेड ड्रीन हो गया था कल रात में जो शॉर्ट्स डला था। तो वो चीज़ यहाँ पे गलती नहीं की है, हम राइट जगह एंट्री किए। जो भी मेरा प्लान था, जो भी मेरा गेस था, जो भी गेस वर्क था, जो भी मेरा एनालिसिस था, हमने राइट एंट्री करा। अब नहीं चले तो हम निकलने के लिए रेडी थे यहाँ पे, बट वो आराम से जाता है, कोई टेंशन दिया ही नहीं मॉर्निंग वाला ट्रेड। और ना ही हम यहाँ पे हरी और पैनिक में थे कि हाँ तुरंत निकलना है। आराम से जो मेरा लेवल था 1:7, 8 इसके वेट किए। मार्केट गिर रहा है, अब यहाँ पे देखोगे कि गौर से कि ये मार्केट जो है ऊपर तक चला गया था, 1:4 तक दिख रहा है। 1:4 के बाद ये वापस कॉस्ट पे आ गया था, तो भी हम पैनिक नहीं हुए और तुरंत नहीं निकले। हमने कॉस्ट पे इसको करा हुआ है, कॉस्ट पे करके मेरा रिस्क फ्री ट्रेड है, इसमें कुछ नहीं जाने वाला था, क्योंकि जैसे ही 2-3 के ऊपर गया ना, हमको कॉस्ट पे कर दिए थे, लेकिन वो हिट नहीं होता है और ये अच्छा खासा ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 1:5 पे मेरा क्लोजिंग दिया। अब देखो यहाँ पे एक और जो हम पहले मिस्टेक करते थे कि जब इतना अच्छा हेल्दी कैंडल बनता है ना, तो हम यहाँ पे पैनिक एग्जिट या फिर अर्ली एग्जिट बोल सकते हो कि 1:5 इज अ गुड अमाउंट, तो अर्ली एग्जिट हम यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन हमको पता था कि नहीं, इतना अच्छा कैंडल बना है, इसके हाई को ब्रेक करेगा। अब अगर ये कैंडल वीकनेस दिखाएगा ना, तो हम निकलेंगे। लेकिन अगर ये फ्लो में ऊपर निकल जाता है तो दैट इज गुड। तो ये निकल जाता है ऊपर और मार्केट यहाँ पे 22,100 का लेवल को ब्रेक कर रहा है। आप देख रहे हो कि हम निफ्टी भी चेक कर रहे हैं,
ये भी एक मिस्टेक पहले होता होता था कि हम पुट में ही पूरा फोकस रहते थे, निफ्टी को चार्ट को भूल ही जाते थे। तो अभी निफ्टी भी हम फोकस कर रहे हैं और पुट भी देख रहे हैं साथ। तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, अब बड़े बड़े कैंडल बने हैं तो थोड़ा वीकनेस तो यहाँ पे आना था। तो 1:8 के आसपास से 1:7 के आसपास से आ चुका है ट्रेड मेरा। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। वापस 1:8 के पास आ गया है। अभी ये जब वीकनेस दिखाता है ना तो हम यहाँ पे निकल जाते हैं 1:7 पे, जो कि 6900 जो दिखा, वो जो पहला ट्रेड था वो यही था। तो इस तरह के ही ट्रेड को हम कीस्टोन ट्रेड वहाँ पे बता रहे थे वीडियो में, कि जहाँ पे 30-40% अगर आपका विन रेट है, तो ऐसा अगर ट्रेड नहीं निकालेंगे तो मैथमेटिकली आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। सो दिस वॉज इट। तो डेली चार्ट में मार्केट जो है बेरिश ही है, रेड में ही क्लोज हुआ है और 22,000 से सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है 22,100 के आसपास। तो एनीथिंग कैन हैपन, कल कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से पॉज डे ही होगा, और आज भी 1% का मूव मिल गया, फ्राइडे को ही मिल गया, तो कल में भी हम लोगों के लिए साइडवेज हो सकता है, साइडवेज वाला दिन। तो कल थोड़ा सा हम लोग कॉशियस रहेंगे, बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज रिस्क मैनेजमेंट अगर हिट होगा, आरपीडी हिट होगा, रिस्क पर डे, तो बंद तो करना ही है, घाव तो लेना ही नहीं है, राइट। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।